दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। लोकसभा चुनाव 2024 लगभग कार्यक्रम डिसाइड हो चुका है। कभी भी आदर्श आचार संहिता घोषित की जा सकती है। प्रशासनिक तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। हम लोग तमाम वीडियो फुटेज देख रहे हैं। ऐसे में अवैध शराब, अवैध कारोबार पर पुलिस कितना लगाम लगा चुकी है या लगा पा रही है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर हम चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने भी आए हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी 94 ललितपुर की। बहुत शानदार काम ये दोनों अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन एक जगह ये दोनों अधिकारियों की जो कहें कि कार्य प्रणाली वो फिसड्डी सिद्ध होती हुई नजर आ रही है। और ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं और अधिकांश लोग नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं। लगातार ललितपुर में वो खबरें सामने आ रही हैं जो अप्रिय घटना को लेकर आ रही हैं। मतलब एक्सीडेंट से बड़े पैमाने पर लोगों की पुनः मौतें होना आरंभ हो चुकी हैं और इसका कारण कहीं ना कहीं मीडिया की खामोशी, हम जैसों की चुप्पी और अधिकारियों के साथ उठना बैठना और करीबी के कारण होती हुई नजर आ रही हैं। चूंकि इन चीज़ों पर अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी अपने को भी हम गवाते हुए नजर आएंगे। किसी ना किसी की तो मौत हो ही रही है, हम और आप अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। इसलिए सवाल एक खड़े होते हैं कि ललितपुर में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री क्यों हो रही है और उसको रोकने में ललितपुर जिला प्रशासन के दोनों बड़े अधिकारी क्यों नाकाम नजर आ रहे हैं। आखिरकार अपने अधीनस्थों से शक्तिपूर्ण कार्य क्यों नहीं करा पा रहे हैं दोनों अधिकारी, ये सवाल खड़े होते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए थे कार्यक्रम के दौरान और उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि हमारे सामने ही जब दारू बिक रही है तो आप यहां पर दारू को रुकवा कैसे पा रहे हैं। मतलब कहने का कि भारतीय जनता पार्टी और विधायक के घर के बगल में जो दारू बिक रही है उसको अभी तक ललितपुर जिला प्रशासन के अधिकारी रुकवा नहीं पाए हैं और न इस पर एक्शन लिया गया है। सवाल एक खड़े होते कि आप गैंगस्टर की बातें करते हैं तो कितने दारू व्यापारियों पर आपने गैंगस्टर लगा दिया, ये जिले के दोनों अधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं। तालवेट क्षेत्र से लगातार अवैध शराब बिक्री को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही, मीडिया खबरें भी छाप रही है, लेकिन प्रभावी ढंग से कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। कौन है आपका विभाग का वहां का अधिकारी जिस पर अभी तक किसकी मेहरबानी है जिससे वो बचा हुआ है? इतने देर में तो कार्रवाई हो जाना चाहिए। और अक्षय त्रिपाठी जी से पूछना चाहता हूं मैं कि आखिरकार अवैध शराब बिक्री को लेकर कौन से वो लोग हैं, कौन से वो अधिकारी हैं जो इस प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं कि खुलेआम जो उनके पास लाइसेंस नहीं है खुलेआम होम डिलीवरीज हो रही हैं। किसी भी दुकान पर आप जाइए वहां पर आपको शराब मिल जाएगी, कभी अवैध शराब तो कभी जो सरकारी कहें कि एक प्रकार की देसी शराब है वो खुले तौर पर बिक रही है। जहां दुकानें आवंटित हैं वहां तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह अगर बिक रही है तो इसके पीछे का संरक्षण कौन दे रहा है? दूसरी चीज, तालवेट के जो आबकारी अधिकारी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ऐसे अधिकारी को तालवेट से हटा के मुहावरा पटक देना चाहिए, तब इन्हें पता चलेगा कि काम कैसे होता है। सुनने में आया बहुत कुछ कामकाज और भी करते हैं। बहुत जल्द इनका पूरा खुलासा लेकर हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। चाहे ललितपुर शहर हो, चाहे ललितपुर शहर से आसपास के क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक्री का मकर जाल फैलता जा रहा है। अवैध शराब बिक्री, ओवर रेटिंग और इसके साथ साथ जिन दुकानों को पर आवंटन हो रहा है वो तो होना ही है, इसके अलावा उन दुकानों पर भी आवंटन हो रहा है जो परचूनी की दुकानें हैं। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं, लेकिन प्रभावी ढंग से कार्रवाई कराने में जिले के दोनों सक्षम अधिकारी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं नाकाम है। हम सवाल पूछ रहे हैं मोहम्मद मुश्ताक से, आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन अवैध शराब पर पुलिस प्रभावी ढंग से कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही? और मैं सवाल पूछूंगा अक्षय त्रिपाठी से कि आप बिक्री के टारगेट शायद बढ़ा रहे होंगे, सरकार चाहती है कि बहुत बिक्री हो, लेकिन तरीके कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध हैं, जिसके कारण ललितपुर शहर में आए दिन अप्रिय घटनाएं भी हो रही हैं और आए दिन कहीं ना कहीं प्रशासन की किरकिरी भी हो रही है। ललितपुर में पूर्व में आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिस स्थान को लेकर ललितपुर जिला प्रशासन पर सवाल खड़े किए थे और उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, उसी स्थान पर आज भी वो अवैध शराब बिक रही है और आंखों पर कहीं ना कहीं पर्दा पड़ा हुआ है। तमाम बड़े नेता वहां से निकलते हैं, तमाम पुलिस वाले वहां से निकलते हैं, तमाम बड़े अधिकारी निकलते हैं, लेकिन शराब नहीं बिक्री को रोक पाए। सवाल फिर खड़े हो रहे हैं, जो जिम्मेदार अपनी कुर्सी पर बैठ के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं उनको उस कुर्सी पर आखिरकार भी तक रोके कौन है? क्यों उनके स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं? क्यों वहां से उनका पटल चेंज नहीं किया जा रहा है?
क्या मजबूरियां हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमारे ललितपुर के जो लोग लगातार किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अवैध शराब बिक्री को लेकर कहीं ना कहीं लोगों पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी चीज, जिस प्रकार से ललितपुर में लगातार घटनाएं घट रही हैं और बड़े पैमाने में इन घटनाओं के पीछे पृष्ठभूमि में शराब है, और वो भी शराब अवैध शराब। कहीं भी खड़े हुए आसानी से मिल गई, पियो और बढ़िया गाड़ी चलाओ, सामने कोई भी आए कुचल दो, निपट जाओ। तो इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन है, उन जिम्मेदारों पर चर्चा क्यों नहीं करी जा रही है। ना मीडिया चर्चा कर रही है, ना ही वो जिम्मेदार खुलकर अपना काम कर रहे हैं। सवाल फिर खड़े होते हैं, आखिरकार जिम्मेदार कौन है ललितपुर में बढ़ती हुई दुर्घटनाओं का और ललितपुर में बिकती हुई अवैध शराब का। नमस्कार।